गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले बेसिक्स फॉर सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, यानी कुछ ऐसी ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको सिटिंग अरेंजमेंट और पजल दोनों में काम आने वाले। कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं हम लोग कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो हम उसका मीनिंग पढ़ेंगे, यानी कि उसका मतलब क्या होता है, और उसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल से उसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला कॉन्सेप्ट। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मोर देन, या फिर आप बोल सकते हो नॉट लेस देन और इक्वल टू। मोर देन का मतलब क्या होता है, से ज़्यादा। अगर हम एग्जांपल से समझे तो मोर देन वन दिया है, अगर मोर देन वन का मतलब होगा कोई भी ऐसा नंबर जो कि वन से बड़ा हो, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अगर मोर देन टू बोल रहा है तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, कोई भी नंबर जो कि टू से बड़ा हो। मोर देन थ्री बोल रहा है तो उसका क्या मतलब है, 4, 5, 6, 7, 8, कोई भी नंबर जो कि थ्री से बड़ा हो। ठीक है, मोर देन फोर मतलब 5, 6, 7, 8। मोर देन फाइव दिया है तो 6, 7, 8। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें सिटिंग अरेंजमेंट या तो पजल में ये कैसे काम आएगा। अगर हम लोग एग्जाम्पल से समझे तो फॉर एग्जाम्पल 5 लोग एक रो में बैठे हैं और उसमें बी यहाँ पे बैठा है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में बोला है कि मोर देन 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन बी एंड ए, यानी कि बी और ए के बीच में दो से अधिक लोग बैठे हैं। तो मोर देन टू का मतलब क्या होगा, या तो 3 लोग होंगे, या तो 4 लोग होंगे, या तो 5 लोग होंगे, या 6 या 7। हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें मैक्सिमम 5 ही लोग हैं और दोनों के बीच में मैक्सिमम 3 ही लोग आ सकते हैं। तो यहाँ पे ए की पोजीशन क्या होगी, ये होगी। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मोर देन टू का मतलब क्या होगा, या तो 3 लोग हो सकते हैं, या तो 4 लोग हो सकते हैं, या तो 5 लोग हो सकते हैं। लेकिन हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें मैक्सिमम 5 ही लोग हैं और दोनों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही लोग आ सकते हैं, यानी बी और ए के बीच में 3 लोग होंगे और ए की पोजीशन ये होगी। ठीक है, तो देखते हैं हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट। हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ एटलीस्ट, नॉट लेस देन, या फिर मिनिमम। ये तीनों बस अलग अलग नाम है, तीनों का मीनिंग एक है और तीनों नाम क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट वन का क्या मतलब है, एटलीस्ट वन यानी कम से कम एक। एक से ज़्यादा है तो चलेगा, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पर कम से कम एक तो होना ही चाहिए। अगर बोल रहे हैं मिनिमम टू, यानी कि कम से कम दो। दो से ज़्यादा है तो चलेगा, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, एटलीस्ट थ्री बोल रहा है तो कम से कम थ्री। उससे ज़्यादा है जैसे 4, 5, 6, 7, 8 तो चलेगा। नॉट लेस देन फोर, यानी कम से कम फोर। फोर से ज़्यादा चलेगा 5, 6, 7, 8। अगर बोल रहा है एटलीस्ट फाइव तो उसका मतलब है 5, 6, 7, 8। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। सेम एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, 5 लोग एक रो में बैठे हैं, बी यहाँ पे बैठा है और आपको क्वेश्चन में बोला है कि एटलीस्ट 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन बी एंड ए, यानी कि बी और ए के बीच में कम से कम 2 लोग बैठे हैं। तो यानी कि एटलीस्ट टू का मतलब 2 लोग कम से कम, यानी दो का गैप, एक दो, यानी कि ए की पोजीशन ये हो सकती है और दो से ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे कि 3। तो ए की पोजीशन ये होगी, यानी कि ए यहाँ पे बैठेगा या फिर यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपको क्वेश्चन में बोला है कि मिनिमम 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन बी एंड ए, यानी कि बी और ए के बीच में कम से कम 2 लोग तो बैठे ही है, यानी एक और दो। कम से कम 2 लोग यानी दो होंगे तो ए यहाँ होगा, और अगर दो से ज़्यादा यानी 3 होंगे तो फिर ए यहाँ पे होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप चिंता मत करिए, हम लोग एग्जाम्पल में आगे क्लूज में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ लेस देन, या फिर आप बोल सकते हो नॉट मोर देन और इक्वल टू। लेस देन वन का मतलब क्या होगा, ज़ीरो। ज़ीरो को हम लोग कैसे याद रखेंगे, कोई नहीं से, कोई नहीं। ठीक है,
लेस देन 2 बोला है तो कोई भी ऐसा नंबर जो कि 2 से कम हो, जैसे 1 0। लेस देन 3 बोला है तो 2 1 0, इसमें हम लोग नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड नहीं करेंगे। लेस देन 4 बोला है तो 3 2 1 0। लेस देन 5 बोला है तो 4 3 2 1 या फिर 0। ठीक है, जीरो को हम लोग कोई नहीं से कैसे याद रखेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 लोग बैठे हैं रो में, बी यहाँ पे बैठा है, और आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि लेस देन 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन बी एंड ए, यानी बी और ए के बीच में दो से कम लोग बैठे हैं। दो से कम यानी या तो एक होगा, एक व्यक्ति होगा बी और ए के बीच में, अगर एक व्यक्ति है तो ए यहाँ पे होगा, या फिर जीरो, जीरो मतलब कोई नहीं, और बी यानी कि बी और ए के बीच में कोई भी नहीं बैठा है, यानी ए यहाँ पे होगा। ठीक है, उन दोनों के बीच में यहाँ पे कोई भी नहीं है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ एग्जाम्पल। आपको क्वेश्चन में दिया गया है लेस देन 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन बी एंड ए, यानी बी और ए के बीच में दो से कम लोग बैठे। दो से कम यानी या तो एक व्यक्ति होगा या तो कोई नहीं होगा। ठीक है, अगर एक व्यक्ति दोनों के बीच में बैठा है तो ए यहाँ पे बैठेगा, अगर उन दोनों के बीच में कोई भी नहीं बैठा है तो फिर ए यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट है एटमोस्ट, नॉट मोर देन या फिर मैक्सिमम का। तीनों का मीनिंग फिर सेम होगा और तीनों क्वेश्चन में आते हैं नाम। ठीक है, एटमोस्ट का मतलब क्या होगा? एटमोस्ट का मतलब होगा ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे एटलीस्ट का मतलब था कम से कम, वैसे ही एटमोस्ट का मतलब होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर एटमोस्ट 1 दिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1, 1 से कम है तो चलेगा लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं चलेगा। अगर नॉट मोर देन 2 बोला है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2, उससे कम है तो चलेगा, जैसे 1 और 0। एटमोस्ट 3 दिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3, उससे कम है तो चलेगा, जैसे 2 1 और 0। मैक्सिमम 4 यानी या तो 4 या तो 3 2 1 0। एटमोस्ट 5 दिया है तो या तो 5 या तो 4 3 2 1 0। ठीक है, इसे एग्जाम्पल से समझते एक बार। सेम एग्जाम्पल लेंगे। 5 लोग एक रो में बैठे, बी यहाँ पे बैठा है, और आपको क्वेश्चन में दिया है कि नॉट मोर देन 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन बी एंड ए, यानी बी और ए के बीच में दो से ज़्यादा लोग नहीं है। अगर दो से ज़्यादा यानी कि दो से ज़्यादा मतलब या तो दो लोग होंगे, अगर दो लोग हैं उन दोनों के बीच में एक और दो, तो फिर ए यहाँ पे बैठेगा। अगर उन दोनों के बीच में एक ही व्यक्ति है तो फिर ए यहाँ पे बैठेगा। अगर और उन दोनों के बीच में कोई भी नहीं है तो फिर ए यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, एग्जाम्पल में फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला है नॉट मोर देन या फिर एटमोस्ट 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन बी एंड ए, यानी बी और ए के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा दो लोग बैठे, अगर दो से कम है तो चलेगा। जैसे अगर दो लोग बैठे हैं तो फिर ए की पोजीशन ये होगी। अगर उन दोनों के बीच में एक ही व्यक्ति बैठा है तो ए की पोजीशन ये होगी, और उन दोनों के बीच में कोई भी नहीं बैठा है तो ए की पोजीशन ये होगी। ठीक है, तो अभी तक हमने 4 कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए। कौन कौन से? पहला कॉन्सेप्ट था कॉन्सेप्ट ऑफ मोर देन या फिर नॉट लेस देन और इक्वल टू। दूसरा था एटलीस्ट, नॉट लेस देन या फिर मिनिमम। इन दोनों वर्ड्स में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, तो प्लीज़ इसमें ध्यान रखिए। मोर देन 1 बोला है तो कोई भी ऐसा नंबर जो कि 1 से बड़ा हो। अगर एटलीस्ट 1 बोला है तो या तो 1 या फिर कोई भी उससे बड़ा नंबर। ठीक है, दूसरा जो कॉन्सेप्ट हमने, तीसरा कॉन्सेप्ट देखा वो है लेस देन या फिर नॉट मोर देन और इक्वल टू। और उसके बाद हमने देखा एटमोस्ट और या फिर नॉट मोर देन और मैक्सिमम। इसमें भी सेम, इसमें भी कंफ्यूजन हो सकती है, प्लीज़ आप याद रखिए। लेस देन 1 का मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो कि 1 से छोटा हो, और एटमोस्ट 1 बोल रहा है तो या तो 1 या फिर कोई भी ऐसा नंबर जो कि 1 से छोटा हो। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो प्लीज़ अपना पूरा फोकस यहाँ पे रखिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारा अगला कॉन्सेप्ट, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ एन प्लेसेस अवे या फिर एन पर्सन अवे। वैसे तो दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम होता है, बस एक जगह दोनों में डिफरेंस आएगा, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ वेकेंट वाले में दोनों वर्ड्स का मीनिंग डिफरेंट आएगा, जो कि हम लोग वहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले। ठीक है, देखते हैं हमारा कॉन्सेप्ट। एन प्लेसेस मतलब, एन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, एन पे कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है,
n प्लेसेस अवे मतलब गैप ऑफ n माइनस वन, यानी यहाँ पे जो भी नंबर होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर बोल रहा है वन, वन प्लेसेस अवे मतलब गैप ऑफ जीरो, क्योंकि वन माइनस वन क्या होगा, जीरो। अगर टू प्लेसेस अवे बोल रहा है तो टू प्लेसेस अवे का मतलब क्या होगा, गैप ऑफ वन। क्यों, अगर यहाँ पे टू है और यहाँ पे टू है तो टू माइनस वन यानी कि वन, यानी कि गैप ऑफ वन हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको बोल रहा है थ्री प्लेसेस अवे, थ्री प्लेसेस अवे का मतलब क्या होगा, गैप ऑफ टू, क्योंकि थ्री माइनस वन टू। अगर बोल रहा है फोर प्लेसेस अवे, फोर प्लेसेस अवे का मतलब गैप ऑफ थ्री, फाइव प्लेसेस अवे गैप ऑफ फोर। एग्जाम्पल से समझते ये काम कैसे आएगा। हम लोग जो एग्जाम्पल देख रहे हैं वो सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट के, हालांकि ये पजल में भी काम आता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 6 लोग एक रो में बैठे, उसमें बी यहाँ पे बैठा है। अगर आपको बोल रहा है कि ए इज सिटिंग टू प्लेसेस अवे फ्रॉम बी, टू प्लेसेस अवे मतलब उन दोनों के बीच में एक का गैप आएगा, यानी कि ए यहाँ पे होगा। अगर उसी जगह आपको बोल रहा है कि थ्री प्लेसेस अवे, थ्री प्लेसेस अवे मतलब गैप ऑफ टू, यानी कि गैप ऑफ टू मतलब या तो एक और दो, यानी कि ए की पोजीशन ये होगी। अगर आपको बोल रहा है टू प्लेसेस अवे नहीं, बोल रहा है सॉरी थ्री प्लेसेस अवे नहीं, आपको बोल रहा है फोर प्लेसेस अवे, यानी कि गैप ऑफ थ्री हो जाएगा, वन टू थ्री, यानी कि ए की पोजीशन ये होगी। और अगर आपको बोल रहा है फाइव प्लेसेस अवे, फाइव प्लेसेस अवे मतलब गैप ऑफ फोर हो जाएगा, यानी वन टू थ्री और फोर, फाइव प्लेसेस अवे बोलेगा तो ए की पोजीशन ये होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। एन प्लेसेस अवे या फिर एन पर्सन अवे, उसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो एन है उसमें से एक माइनस कर देंगे, उतने का गैप आएगा दोनों के बीच में। एग्जाम्पल आपको बोल रहा है कि ए इज सिटिंग टू प्लेसेस अवे फ्रॉम बी, यानी कि टू प्लेसेस अवे बोल रहा है तो दोनों के बीच में एक का गैप आएगा, ए यहाँ पे आएगा। अगर टू प्लेसेस अवे बोल रहा है, अगर आपको बोल रहा है थ्री प्लेसेस अवे यानी कि दो का गैप आएगा, वन टू, ए यहाँ पे बैठेगा। अगर थ्री प्लेसेस अवे बोल रहा है, अगर बोल रहा है फोर प्लेसेस अवे यानी कि गैप ऑफ थ्री आएगा, फोर प्लेसेस अवे बोल रहा है तो गैप ऑफ थ्री यानी वन टू एंड थ्री, ए यहाँ पे आएगा। अगर फाइव प्लेसेस अवे बोल रहा है यानी कि फोर का गैप आएगा, वन टू थ्री और फोर, यानी कि फाइव का, फाइव प्लेसेस अवे बोला है तो गैप ऑफ फोर यानी कि ए यहाँ पे आएगा। ठीक है। ये सारे अलग अलग सेंटेंस है, जैसे कि एन पर्सन अवे, एन फ्लोर्स अबव, एन फ्लोर्स बिलो, एन डेज आफ्टर, जो कि अलग अलग टाइप की पजल में या फिर अलग अलग टाइप्स ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन है उसमें यूज होते हैं। हालांकि गैप का मीनिंग सब में सेम होगा। जैसे कि अगर बोल रहा है आपको, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिखाऊं, एन फ्लोर्स अबव बोल रहा है तो अबव का मतलब ऊपर होता है, और एन फ्लोर्स अबव, एन की जगह अगर बोल रहा है टू फ्लोर्स अबव, तो यहाँ पे अगर बी है और टू फ्लोर्स अबव बोल रहा है तो उन दोनों के बीच में एक फ्लोर का गैप आएगा। ठीक है। ये एग्जाम्पल है, हालांकि हम लोग ये सारी चीज़ें डिटेल में आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अलग अलग टर्म्स है बस, एन मंथ्स बिफोर, एन ईयर्स आफ्टर, एन बॉक्सेस बिलो, एन पोजिशन अबव एक्सेट्रा, ये सारी अलग अलग टाइप्स ऑफ पजल में जो सेंटेंस यूज होते हैं बस वो है। हालांकि गैप का मीनिंग सब में सेम होगा। ठीक है। आइए चलते आगे। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। मिलते हैं आने वाले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।